सबसे पहले तो मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ जिस पे आप काम कर रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ होम पेज बनाना है, बस अभी के लिए हमें सिर्फ होम पेज बनाना है। स्क्रीन आ गई है, यहाँ पर आई थिंक 100 वेबसाइट पड़ी होगी, पड़ी हुई है। यहाँ पर आ गए, ये हमने वेबसाइट खोली। अब ज़रा क्विकली इसको देखते हैं। इसके अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर आ रहा है, इसके अंदर स्लाइड्स का फ़ोल्डर आ रहा है। ये 2 स्लाइड्स हैं। आपने जो अपने स्लाइड्स बनाने हैं वो दोनों यहाँ पे रखें। पहले अपने किसी भी नाम से बेशक यहाँ पे ले आएँ, मगर 2 चीज़ें नोट करके लाएँ। नंबर 1 साइज़ एंड नंबर 2 फॉर्मेट। जिस साइज़ की ये पड़ी हुई है स्लाइड उसी साइज़ की रखें ताकि स्क्रीन ख़राब ना हो आपकी, ठीक है। माउस रखा है ऊपर, उसने साइज़ बता दिया 1920 बाई 750 पिक्सल्स। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये कोई एसईओ की साइंस नहीं है। स्टिल मैं बता रहा हूँ भाई, ये तो वेबसाइट को सामने ला रहे हैं सिर्फ। हाँ, इसी तरह ये दूसरा पे माउस रखो तो ये भी जेपीजी की फाइल है, इसका भी वही साइज़ है भाई। एक ही साइज़ के 2 इमेजेस बनाने हैं आपने, यहाँ पे रख देने हैं। सिर्फ बस ये याद रखना है कि वो इमेजेस क्या होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अभी के लिए। ओके, उसके बाद जब यहाँ पर इन्हें पेस्ट करेंगे तो यही वाले 2 नाम उनको असाइन कर दें, ठीक है। कैसे असाइन करें, इनको हल्का सा रीनेम कर लें। जैसे कैसे मैं इसको रीनेम करूँगा भाई, इसको मैं रीनेम करूँगा लाइक दिस। हो गया रीनेम। अब जो मैं अपनी स्लाइड यहाँ लेकर आऊँगा उसका नाम एग्जैक्ट यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक, बस ये आपके पहले इमेज का नाम हो, इसी तरह दूसरे इमेज का नाम हो। मगर 2 चीज़ें तो नहीं हो सकती, इसलिए इनको रिप्लेस कर लें। जैसे मैं एक के नाम के आगे ब्रैकेट में 0 लिख दिया, दूसरे के नाम के आगे ब्रैकेट में 1 लिख दूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो फिर मैं रिवर्स करके चेक कर लूँगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सो ये तो हो गया एक तरीका कि आपने स्लाइडर्स कैसे चेंज करने हैं। आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। ये हो गया था, एक ये इमेज सबको डिस्टर्ब करता है भाई, ये इमेज कैसे चेंज करना है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें ना तो बेसिकली वो कोडिंग में इसने इसको एज ए इमेज पेस्ट नहीं किया हुआ, इसने इसको CSS के अंदर कहीं लेकर गया हुआ है। अच्छा, अब इस इमेज का क्या नाम है ये देख लेते हैं भाई। इस इमेज का नाम यहाँ से तो पता नहीं लग रहा हमें आसानी से। इसका बहुत ही आसान सा एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई, इधर आए, इमेजेस में आए। एक बीच यहाँ तो नहीं है कि है, यहाँ पे नहीं है। बीजी इमेजेस में जाकर देखें जरा, यहाँ है, नज़र आ गया ना भाई यहाँ पर। अच्छा, अब एक तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका ये है, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स तरीका भी देख लेते हैं। सिंपल तरीका ये है कि फिर वही बात, माउस इस पर रखें जी, कौन सा इमेज है, जेपीजी है, साइज़ क्या है 640 बाई 640। अपना इमेज डिज़ाइन करें, उसको यहाँ पर लाएं, जेपीजी होना चाहिए, साइज़ यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको रीनेम कर दें और अपने इमेज का ये वाला नाम रख लें। कौन से वाला नाम रख लें, जो इसका नाम है। और आपको मैं साइंस ही बताई हुई है हमेशा कि अपनी मेमोरी का इम्तिहान नहीं लेना, आप गलत करोगे। फिर आप इसे कॉपी कर लो भाई। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसको उस वक्त लेकर कॉपी करने में, तो इसे कर लो Ctrl+C, एक नोटपैड खोलो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लो, बस सिंपल नाम को। हो गया ना। अब आपको पता लग गया, खोल के रखा हुआ आपने कि भाई मैंने जो फाइल बनानी है उसका नाम क्या रखना है, ये वाला। बजाय इसके आप टाइप करें, कॉपी पेस्ट करें, ताकि आपकी स्पेलिंग के इश्यूज ना आए। क्योंकि अगर एक स्पेलिंग या एक स्पेस का एरर भी आ गया तो इमेज रिप्लेस नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये हो गई, ये तो सादा तरीका था, मतलब इसमें कोई साइंस तो थी नहीं। एक तरीका ये है कि मैं इसको जाकर ना फाइंड कर लेता हूँ, कहाँ पे, कोडिंग के अंदर से, ठीक है। अब कोडिंग के अंदर से मुझे इसी को फाइंड करना है ना। सो मैंने इसे किया कॉपी, Ctrl+C। अब आ जाते हैं हम कोडिंग में सीधा। भाई कहाँ है ये, इंडेक्स में है, ये तो कंफर्म बात है, सबको पता है।
सो हम इंडेक्स में आ जाते हैं। यहाँ से हमने किया राइट क्लिक, यहाँ से किया हमने इसको एडिट जी, अपने माउस को रखा बिल्कुल टॉप पर। मैंने कहा था ना, ये भी बताया था कि जब भी कुछ ढूंढें हमेशा टॉप से ढूंढें, ताकि जो आप ढूंढ रहे हो ऐसा ना हो कि वो एक दो लाइनें ऊपर हो और आप नीचे सर्च करते रहें उसे। अब करें कंट्रोल F, अब करें कंट्रोल V, ठीक है। अब ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये एक ही मेथड नहीं है। एक तो वो सादा सा मेथड था कि भाई इमेज उधर ही डिज़ाइन करो, उधर ही रीनेम कर लो। एक ये तरीका है कि इधर आ जाओ और इसे फाइंड कर लो। अच्छा, नहीं मिला जी। अभी हम देखते हैं कि क्यों नहीं मिला। किधर क्या लिखा हुआ है? TH, अच्छा THR लिखूँ मैं? चलिए अब इसको भी देख लेते हैं फिर। नहीं, ये भी नहीं लिखा हुआ। अभी हम देखते हैं कि उसने क्यों इशू किया है, अभी पता लग जाएगा। पहले इन इमेजेस को बंद कर दें सबको। फिर एक दो से खोलते हैं, ठीक है। चलो यही है जी। चलिए इस पर राइट क्लिक करें। अब देखते हैं कि क्यों नहीं था खोल रहा। खुलेगा, पहुंच जाएंगे वहाँ तक। यहाँ पर -3 लिखा था मैंने। चलिए फिर से देख लेते हैं। चलो ये क्या लिखा है? फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। चलें जब देखते हैं कि कहाँ मिला इसको। अब एक काम करते हैं, और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। हाँ, अब देखते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, मैं आपको बताने लगूँ कहाँ जाकर हमने इसको चेंज करना है। ये लाइन है 688, इसको याद रखना है जी। IMG का टैग देखना आपने किधर है, ये जी, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये एक और होगा, इसका मतलब है। बताऊँ क्या हुआ? क्या हुआ है? इसका नाम चेंज किया हुआ है। अब इसका ना ये नाम है, चेक करें क्या इसका वाकई ये नाम है। चलिए मैंने इसका नाम कर दिया चेंज। ये लाइन कौन सी है ज़रा देखें? 693। अगर तो यही वाली फाइल होगी तो वहाँ पर इसे प्रॉब्लम करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। चला कर देखें। नहीं किया उसने इसको ख़राब। अब ज़रा एक मिनट, दूसरा तरीका देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंस्पेक्ट। इस पे आ जाए ज़रा। जरा हमने फाइल को सेव किया था कि नहीं किया था? मैंने सेव का बटन प्रेस किया था ना? ठीक है, और आगे आ जाएं। div this और नीचे आए ज़रा। असूलन में से यही वाली फाइल है। चलें फिर इसको हम ना उस सिंपल तरीके से करें जैसे पहले कर रहे थे।
पहले हम कैसे कर रहे थे जी, आए ज़रा यहाँ वापस इमेजेस, ये है बीजी इमेज, इस तरह की एक ही तस्वीर है यहाँ पे, सिर्फ दो नहीं है। ब्लॉग में आए ज़रा, यहाँ भी नहीं है, इसका साइज़ क्या है, स्क्वायर ही है, ये भी स्क्वायर शेप है ना, फाइन, और ये भी स्क्वायर शेप है, फाइन। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी एक कॉपी ले ली हमने, F2 कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको भी हमने रीनेम नहीं किया था। ये वेब पेज थी ना, जिसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। कहीं और इमेज जेपीजी की ले आओ यहाँ पे, ये भी पीएनजी है, ये जेपीजी है, चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलो और इसको रीनेम कर लें, 1 से मैंने इसको रीनेम कर लिया सी। नहीं हुई नहीं, ये तो पुरानी दिखा रही है। चलो अब यहाँ से वो रिप्लेस तो होगी कम से कम, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ इधर वापस फोल्डर में, क्योंकि अभी मैंने चेंज नहीं किया उसको ना, अभी तो मैंने सिर्फ उसको रीनेम किया है, वो ख़त्म हो गया है यहाँ से। अब हमने इसको करना था वही वाला, मैंने कॉपी नहीं किया था। और इसका नाम वही करते हैं, आ गई है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इसको यूज़ कर लें। अब अगली चीज़ देख लेते हैं ज़रा, अगली चीज़ क्या है हमारे पास। इसका ना कोड हाइड हुआ हुआ है कहीं पे, कोड हमें नज़र भी नहीं आ रहा है इसका ना। ये BG3 जो है ना इसका है, लेकिन इसके अंदर इमेज डिस्कस नहीं हुआ हुआ। इमेज उसने ये वाला डिस्कस किया है, मगर ये वाला इमेज वो नहीं है। बीजी इमेज सोफ़ा क्लीनिंग से, ये तो अब चेंज हो गया ना, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। एनीवेज ये दूसरे मसले का हल भी निकल गया, ठीक है। इमेज हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं, ये काम हमने अपनी SEO में नहीं करना कतई तौर पर। SEO में तो हमने सिर्फ इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर कोई इमेज आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उसका जो भी डेवलपर होगा उसे हम बताएंगे कि ये वाला इमेज हमें आइडेंटिफाई करना है, ये कहाँ पर है, वो हमें सोर्स उसका बताएगा कि इसका सोर्स कहाँ पर है। अब और आ जाते हैं नीचे, ये वीडियो अभी मेरा भी नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से ये वीडियो प्ले नहीं हो रही है। चलिए मैं अपना नेट चला के ना इसे प्ले कर देता हूँ। लेकिन इसका कोड हमने शेयर वाला कोड नहीं लेना, ये समझने आपको पहले। इसका कोड कहाँ से निकलना है, इसका कोड कहाँ से निकलना है, इसे जरा अपने नेट को ऑन करूँ। और ये दो चीज़ें जो हैं इंटरनेट के साथ चलेंगी, आपने लगाई होंगी तो भी। ये पूरी की पूरी वेबसाइट ऑफलाइन है, आपके घर में चल रही है, आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ना भी लगाओ तो भी चल रही होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम इम्बेड कर रहे हैं। इम्बेड कर कहाँ से रहे हैं, ऑनलाइन। मतलब एक कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब से डायरेक्ट डाटा आ रहा है, एक कहाँ से आ रहा है, गूगल मैप से डायरेक्ट डाटा आ रहा है। तो जब डायरेक्ट डाटा गूगल मैप से आएगा तो गूगल मैप तो इंटरनेट के साथ चलता है, यूट्यूब भी इंटरनेट के साथ चलता है। दिस मीन अगर इंटरनेट हमने वीडियो डाउनलोड नहीं की है, हमने डायरेक्ट लाइव वीडियो चलानी है यूट्यूब से, हमने गूगल मैप से लाइव एड्रेस लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कामों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है। सो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये नहीं होगा। सो इसलिए हमने कहा नेट ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
और अगर अभी भी वीडियो नहीं आती है तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आई, एक वजह उसकी पहले बताऊंगा, फिर हम वीडियो लेके भी आते हैं। हम यूँ करते हैं, अपना चैनल खुला ही हुआ, आई थिंक सो हमारा खुला हुआ है ना, मेरा ख्याल है कि हमारा चैनल ही है कि कोई और है, जी ये हमारे चैनल का ही है। सो हम यहाँ लिखते हैं स्टूडियो, चलिए अपने चैनल की कोई वीडियो इस पे ले आएंगे। जी नेट चल गया, अब आए वापस, यहाँ पे वीडियो भी आ गई, ठीक है। अब ये वीडियो कैसे चेंज होनी है, अभी मैं यहाँ पे वीडियो चेंज करने वाला हूँ, और ये मैप कैसे चेंज होना है, मैं ये वाला मैप भी चेंज करने वाला हूँ। ये दोनों चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं, जैसे ही मैंने नेट ऑन किया खुद ही शो होने शुरू होगी। मगर ये यहाँ कैसे आएंगी, पहली बात ये है कि यहाँ पर मैं लाने लगा हूँ आप लोगों का कोई लेक्चर, यानी अपने चैनल से कोई भी वीडियो छोटी सी। इधर आ जाते हैं, अभी कैसे लानी है ज़रा ये साइंस समझनी है आपको। हम इधर आए, हम यहाँ से कंटेंट पे आए, जी आपको कौन सी वीडियो चले, हम यहाँ से ना कोई शॉर्ट वीडियो ले लेते हैं। गूगल एड क्वालिटी स्कोर वर्सेस एड स्ट्रेंथ, चलिए ये वाली वीडियो हम लेने लगे। सब पहले आपने समझना है कि मैं लूँगा कैसे। इसको मैं करता हूँ प्ले, ठीक है। जिसको भी करना होगा ना आपने वीडियो को प्ले करना है। प्ले हो गई वीडियो, ये एंड पे देखें, जो कुछ भी एंड पे हमें नज़र आ रहा है बस इसको कॉपी कर लो। पता लगे क्या, इसे हम बोलते होते हैं वीडियो आईडी। जब भी आप किसी वीडियो को प्ले करेंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एंड के ऊपर जो आ रहा होता है ये क्या कहलाता है, वीडियो आईडी कहलाता है। सो हमें इस काम के लिए सिर्फ वीडियो आईडी की ज़रूरत है बस, ठीक है। ये इसकी वीडियो आईडी आ गई। जरा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई अगर बड़ी वीडियो हो, इसकी आवाज़ को ज़रा फ़िलहाल मैं कम कर लूँ ताकि ये ना हो मेरा लेक्चर की आवाज़ आनी शुरू हो जाए। अब यहाँ से कोई बड़ी वीडियो भी ले लेते हैं ताकि आपको ये भी पता लग जाए। इसको प्ले करें, मतलब पूरा यूआरएल नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए वीडियो आईडी। जैसे मैंने यहाँ से शॉर्ट को प्ले किया तो ये इसकी वीडियो आईडी है जो मैं कॉपी कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं यहाँ आया हूँ, ये सब दिखाने के लिए आपको ला रहा हूँ। ये देखें $V इक्वल्स टू आगे आईडी आ रही है। चलिए इसी को ले लेते हैं। पूरी नहीं लेनी बल्कि इक्वल टू के बाद जो आ रहा है ना आगे, डैट इज़ वीडियो आईडी। वहाँ पर शॉर्ट्स के आगे आ रहा था, यहाँ पर लॉन्ग वीडियो में इक्वल टू के आगे आ रहा है। इसे आपने किया कॉपी। अब आ जाते हैं वापस कोडिंग में। इसे बेशक बंद ही किया हुआ है हमने, ऑलरेडी रोका ही हुआ है। वापस आ जाएंगे कोडिंग में। अब ये जो दो चीज़ें लगी हुई हैं, मैंने क्या बोला कि हमने इन्हें किया हुआ है इम्बेड। और अगर आपको HTML में कुछ इम्बेड करना होता है तो उसके लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं आई फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ कि वीडियो में और मैप में कौन सा HTML टैग लगा होगा, आई फ्रेम। आई फ्रेम का टैग, आई फ्रेम का टैग करता है क्या, बेसिकली विंडो के अंदर विंडो बना देता है। ऐसे ही हुआ है ना, एक फुल साइज की विंडो है, उसके अंदर एक छोटी सी विंडो है जिसमें यूट्यूब प्ले हो रहा है। फिर एक फुल साइज की हॉरिजेंटल विंडो है जिसमें गूगल मैप दिख रहा है, जबकि वो सब कुछ एक पूरी विंडो के अंदर आने लगा हुआ है। ठीक हो गया, इसमें सबको समझ में आ गया होगा मुझे क्या चाहिए, कौन सा टैग चाहिए, आई फ्रेम लगा हुआ है भाई, सब कुछ हुआ हुआ है ना। मुझे सिर्फ उसे फाइंड करना है कहाँ पर है। हमें देख के, वेबसाइट को देख के अंदाजा भी हो रहा है कि इसमें कितने आई फ्रेम्स हैं टोटल, 2 है सिर्फ भाई। एक में वीडियो है और एक में मैप है। सो मैं यहाँ से कंट्रोल किया, यहाँ लिखा मैंने आई फ्रेम, लिख दिया और इसको ढूंढा मैंने जाकर, ये सीधा मुझे ले आया यहाँ पे। देखते हैं कौन से वाला आई फ्रेम है। मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पहचान लेंगे कौन से वाला वीडियो वाला आई फ्रेम है। कुछ नहीं करना सिवाय इसके, क्या करना है, ये वीडियो आईडी आ रही है पुरानी वीडियो की। आप तो दूसरी वीडियो लगाना चाह रहे हैं और आपकी वेबसाइट में आप चाह रहे होंगे कि बदल के भी आए ना भाई, अपडेट करने के लिए कि अब आपकी लेटेस्ट ऑफर क्या चल रही है। सो आपने वीडियो आईडी कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी, हो गई पेस्ट। सेव करें और यहाँ से फिर इधर आ जाएं और भाई कहाँ गई वेबसाइट, ये अब ये वीडियो चेंज हो जानी चाहिए, चेंज हो गई।
सही। अच्छा, अब पीछे क्या रह गया भाई? मैप। मैप इसमें कौन सा आ रहा है पहले देखें। सोफा का आ रहा है। हम यूं करते हैं, पीक सोल्यूशन का कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैप तो उसी का आएगा जिसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी होगी। लिस्टिंग में तो उसी का नाम आता है ना। तो अगर किसी की बिजनेस प्रोफाइल बनी ही नहीं हुई, फिर तो सिंपली लोकेशन ही आएगी ना, वो नहीं ऐड होगी। हमने क्या ऐड करना है? मैप जिसकी लुक प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल की आईडी चाहिए हमें, बल्कि आईडी क्या चाहिए, प्रोफाइल के पूरे का पूरा टैग ही मिल जाएगा आपको। आपको पूरा प्रोफाइल का टैग मिलेगा कहाँ से? गूगल मैप से। इसका मतलब क्या? हम गूगल मैप पे जाने वाले हैं। हाँ, गूगल मैप आगे जी। गूगल मैप पे मैंने पीक सोल्यूशन की बात की है भाई, जिसकी भी कस्टमर की वेबसाइट होगी, सिंपली हम उसी को यहाँ से आकर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर लिखता हूँ मैं पीक सोल्यूशंस। लिख दिया जी हमने पीक सोल्यूशंस। आ गया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? शेयर। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना, कॉपी लिंक भी नहीं करना, बल्कि क्या करना है? एम्बेड अ मैप। ये हमारे पास वापस आ गया आई फ्रेम का एक और टैग, ठीक है। इसे कॉपी करें और अब वापस आ जाएं कोड में। ये तो एक हो गया, चेंज भी कर लिया हमने। एक दफा फिर कंट्रोल F करें और फिर से अगले आई फ्रेम को ढूंढ लें। ऐसे ही है ना जी? अगले आई फ्रेम पे आ गए। अच्छा, इस आई फ्रेम की ज़रा चीज़ें देख लें क्या आ रही हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इसकी याद रखनी है। विड्थ और हाइट खास तौर पर, क्योंकि विड्थ और हाइट को हमने मैनेज किया हुआ है अपनी वेबसाइट के हिसाब से। तो कितनी विड्थ है? 4। विड्थ रखिए अपने 100%, यानी पूरी की पूरी जितना भी पेज है उतनी विड्थ दिखाओ। और हाइट हमने कितनी की हुई है? 450। फाइन, ठीक हो गया। इसको मैंने किया, पिक किया यूँ, लाइन नंबर पे क्लिक किया तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। ये पूरी लाइन सेलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है क्या, कि लाइन पे क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। हो गया डिलीट। यानी कि मैंने क्या किया, पुराने वाला आई फ्रेम रिमूव कर दिया। अब इसी जगह पर 1260 पे क्या किया, नए वाला आई फ्रेम जो मैंने गूगल से लिया था पेस्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, वापस आते हैं जी। हाइट 450 थी ना, और विड्थ में लिखा था 100%। बेसिकली वो 600 पिक्सल्स ही थे, वो 600 पिक्सल्स थे, ठीक है। अगर तो आप इसके आगे px नहीं लिखोगे तो इसमें ये अंडरस्टूड है, ये क्या है, पिक्सल है। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में देना चाहोगे तो फिर आप इसके अंदर परसेंट का निशान लगाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी स्क्रीन है उसका इतने %। इसका ये मतलब है कि इतने पिक्सल्स। मैंने कहा इसका मतलब है इतने पिक्सल्स, इंचेस नहीं। अगर आपको इंचेस बताने होते तो मैं 600 के आगे IN लिखता। अगर कोई और इसका डिफ़ॉल्ट यूनिट है पिक्सल्स, सो पिक्सल मेंशन करें तो भी पिक्सल्स, ना मेंशन करें तो भी पिक्सल्स। चलें इसको सेव करें। बात ख़त्म हो गया होगा आपके ख्याल में। यहाँ पर मैप भी चेंज हो जाएगा। आ गया पीक सोल्यूशन कॉलेज।
शो नहीं हुआ अभी, वैसे क्यों नहीं हुआ देखते हैं। फतेहगढ़ वाला नहीं हमने ऐड किया। ये तो बहुत सारे आ गया भाई। नहीं वो बेसिकली वो जूम बड़ा हुआ है ना, उस वजह से वो हमें दिखा रहा है। अभी हम देखते हैं क्यों नहीं शो कर रहा। कोई और लोकेशन लगा के देख लेते हैं अगर वो एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा हमें। एक्चुअली तो ये वाला है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, किप्स कॉलेज लाउड लिख लें, इसका लगा लें। कैसे लेंगे? शेयर से। ये नहीं आ रहा जी, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, वो लोकेशन को देखना पड़ेगा, कोई लोकेशन का इशू होगा जो उसने उस तरीके से शो नहीं किया हमें। फिर शेयर करें, एम्बेड मैप, इसको किया था ना हमने कॉपी। ठीक है, अगर मैंने इसे कॉपी किया था फिर इस वजह से दिखाना चाहिए। फिर दोबारा देख लेते हैं क्या किया इसने। थोड़ा सा इसकी विंडो छोटी करें, मोबाइल वाली। इधर आए ज़रा, सही जगह पे लगाया था कि आई फ्रेम। अंडू करें जी इसको ज़रा वापस, पुराना आ गया वापस। ठीक है, इसको सेव करें और पेज को रिफ्रेश करें। अब देखते हैं पहले तो। ठीक है, ये इस तरह आना चाहिए ना, उसको भी। आ जाते हैं वापस। ठीक है, ये हो गया जी, आई फ्रेम फ्री हो गया। अब यहाँ पे आ जाएं। सॉल्यूशंस लिखा हमने, सदर पे क्लिक किया, यही है। नहीं, अब दोबारा हम करना चाह रहे हैं। ये वो इधर से क्यों नहीं दिखा रहा हमें, ये भी देख लेना। मैप से ही कॉपी होगा डायरेक्ट। गूगल मैप में आ जाए वापस। यहाँ से ना वो मैप पे लेकर नहीं जा रहा उस जगह पे जी। इधर आए, इधर मैप पर। अच्छा, अब आ गया एम्बेड मैप। इस पे आए हैं,
कॉपी HTML, कोड पे आए, वी करें, सेव करें, Ctrl+C, और यहाँ पर इसको ज़रा पेस्ट कर लें। अच्छा, ये जी सारा तरीका हमने कंप्लीट कर लिया कैसे ऐड होगा। ठीक है, मतलब किसी और का भी आपने ऐड करना होगा। ये भी हमने सिर्फ इसलिए ऐड किया कि इस वेबसाइट में मैप था। अगर किसी वेबसाइट पे मैप नहीं होगा फिर हम खुद से तो ऐड नहीं करेंगे, और ये एसईओ का फैक्टर भी नहीं है, बट ये सेल इंक्रीज करने के लिए एक फैक्टर ज़रूर है। क्योंकि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा होगा और उसको आखिर में आपकी लोकेशन भी नज़र आ जाएगी, तो रिलायबिलिटी फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा कि भाई ये बंदा गूगल पर भी मौजूद है, बजाय इसके कि वो अलहदा से जाकर गूगल को देखेगा। खुल रहा है, स्लो खुल रहा है। चलिए अब सही हो गया है। पहले भी हमने ऐसे ही किया था ना। ठीक है, वो कोई उसका इंटरनल इशू होगा। ये चीज़ अब आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब हमारी अगली क्लास सैटरडे को नहीं है, सैटरडे को ऑफ डे है, तो अगली क्लास में वापस ट्यूसडे को है। अब तो इसका मतलब बहुत सारे दिन हैं अब तो, और आपकी वेबसाइट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि अगर वेबसाइट कंप्लीट होगी तो अगला टास्क करेंगे, लेकिन उसके लिए तो सबसे पहले तो आपका प्लान क्या है कि आप वेबसाइट कौन सी बना रहे हैं। असल चीज़ तो ये है ना, क्या सोफ़ा कारपेट की बना रहे हैं? क्योंकि मैं उसे दिखा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि सब उसी पे लगे होंगे, कि अपनी अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। अपनी अपनी मर्ज़ी से बनानी है। ठीक है, अपनी अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने बनानी है। लेकिन जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हम किसी एक साइट को, मतलब किसी एक प्रोजेक्ट को ही कंसीडर कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि 10 प्रोजेक्ट को कंसीडर करके हम कीवर्ड्स कर रहे हो। मगर क्लास में तो मैं किसी एक प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आप जब घर में जाएंगे तो आपका जो अपना प्रोजेक्ट होगा आप उसकी कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल उसी रेफरेंस से करेंगे जो हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। यानी अगर मैं क्लास में कहूँगा कि भाई हम लोग 5 कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, आप भी 5 कीवर्ड्स निकालिएगा। यानी जिस साइंस के साथ हम काम कर रहे होंगे उसी के साथ करना है, बट आप कर किस पे रहे होंगे? आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, इसलिए कि अगर किसी ने कोई डिस्कशन करनी है